ये अपॉर्चुनिटी है। अक्सर हम लोग पैसा भर के ये सब मोटिवेशनल सेशंस में जा सकते हैं और बहुत पैसा लगता है, 30-30, 35-35 हजार रुपए, 40-40 हजार रुपए मोटिवेशनल स्पीकर्स की फीस होती है और आप उनके सेशन को अटेंड करते हैं। यहाँ पर सेशन आपको एक हिसाब से फ्री मिल रहा है। 5 स्टार लग्जरी होटल का स्टे आपको फ्री मिल रहा है। आपको लखनऊ आकर के 2 दिन यहाँ पर भी एलडीपी और यहाँ पर भी किसी ना किसी वाटर पार्क में शायद अरेंजमेंट किया जाएगा आप लोगों के घूमने के लिए और एंजॉयमेंट के लिए, और साथ में एलडीपी के लिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ये एक हिसाब से सभी फ्री मिल रही है, और उसका शर्त जो है वो मात्र 15 ज्वाइनिंग्स आपके लिए रखा हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कॉस्ट पे कर रहे हैं हम। वो 15 लोग जोड़ करके तो हम लोग अपना नहीं पैसा कमा रहे हैं, कंपनी को तो हम इसमें से कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो आप फंड अरेंज करके कंपनी से मंगवाइए, और एटलीस्ट ये 5 दिनों का जो श्योर शॉट ट्रेनिंग और सेलिब्रेशन का मौका है, ये कम से कम ये फाउंडर बोर्ड के लोग मिस ना करें। और जो लोग भी सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स हैं, क्योंकि फाउंडर बोर्ड गठन होने के बाद 2 चीजों की अनाउंसमेंट की गई है कि इनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, और एक छोटा सा टारगेट अगर आप बीट करते हैं तो उस टारगेट के आधार पे आपको $200 का रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, आपको भत्ते के तौर पर ये पैसे दिए जाएंगे। तो जितने लोग भी बोर्ड में हैं उन लोगों के लिए भी ये मानक है, और यही मानक हम सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी रखना चाहते हैं। ऐसा एमडी साहब ने कहा है कि उनका कहना है कि जो सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाले भी अपने काम और प्रोडक्टिविटी में अच्छे रहेंगे उनको भी ये $200 वाला मानदेय दिया जाएगा। प्रोडक्टिविटी के मानक क्या होंगे, क्या स्टैंडर्ड्स उसके लिए सेट किए जाएंगे, ये हो सकता है आप लोग जब एलडीपी में आएंगे तो वहां पर आपको डिस्क्लोज किया जाए। तो उन लोगों के लिए भी बेनिफिट यही होगा कि $200 वाला जो बेनिफिट है उनके लिए भी लागू होगा। और साथ के साथ जो 3 महीने की परफॉर्मेंस देखी जाएगी उसके बाद रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि ये जो कारें गिफ्ट में बांटी गई थी ना, ये 40 कारें, 3 महीने के बाद अभी जब रिव्यू किया तो 8 लोग ही पात्र रहे, और बाकी की कारें जो हैं वो खींचने की नौबत आई हुई है लोगों की। तो कंपनी का ये भी कहना है कि जब तक आप लाख रुपए कमा नहीं लेते, बोर्ड के वो मेंबर्स जो अपने टारगेट्स को बीट करके लाख रुपए महीने का जनरेट नहीं करने लग जाते, उन लोगों को कार फंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बाद में फिर आप बेइज्जती करवाएंगे कंपनी की कि भाई कार तो दी लेकिन खींच करके कंपनी वाले ले गए। तो आप लोगों को जो छोटे टारगेट्स मिलेंगे उसमें आपको $200 का भत्ता एड ऑन करके दिया जाएगा, ताकि आप अपने कार के फंड को बिल्कुल इंस्टॉलमेंट्स को पे ऑफ कर पाएं, और 1 लाख रुपए की आपकी इनकम आप बढ़ाने तक आप कंपनी में कार भत्ते के हकदार नहीं होंगे। इसलिए आप सेंट्रल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में भी हैं तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, क्योंकि $200 का भत्ता आपको भी मिलने की पूरी पूरी गुंजाइश है। और टॉप 20 जो बोर्ड में होंगे, जो टोटल बिजनेस को बड़े टारगेट्स को अचीव करेंगे, उनके लिए कुछ एड ऑन पैकेजेस भी होंगे। तो जो चीजें पहले थी वो यथावत हैं, सिर्फ एक फ्री की चीज खींची है, और फ्री की चीज खींचने के बाद आज लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया आया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर ये $200 वाला भत्ता हर महीने का, साथ में आने वाले टाइम का कार फंड, उसके अलावा मेडिक्लेम, इंश्योरेंस, साल में फैमिली के साथ एक टूर हॉलीडे, ये सभी चीजें आप अचीव कर पाएंगे। और ये सभी सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए भी ये मानक लागू होंगे। अभी आप लोग कोशिश कीजिए कि ये 5 दिन का जो सेशन है, जो ट्रेनिंग का सेशन है प्लस एंजॉयमेंट का सेशन है, आप 5 दिनों में अगर 3 का भी एवरेज पकड़ते हैं तो 3-3 आईडी पकड़ के आप 5 दिनों में 15 आईडी लगा सकते हैं। तो ये फंड मंगा करके आप पहले टूर को क्वालिफाई कीजिए। 26, 27 और 28 ये नैनीताल टूर के लिए होगा। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का दिन और बढ़ाया जाए, और उम्मीद करते हैं कि सर ऐसा अलाउ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इन एलडीपीज का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, और जो बोर्ड में हैं वो सीख करके अपने काम को, प्रोडक्टिविटी को और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या छोटे छोटे टारगेट्स होंगे वो भी कंपनी से डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इस एलडीपी का हिस्सा जरूर बनेंगे, और आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। और मैं आपको एक ये भी चीज बता देता हूं कि जितने लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास वॉलेट में बड़े सारे डीपी, ये अपने डॉलर्स पड़े हुए हैं, ये सभी के सभी डॉलर्स आप संभाल करके रखिए, क्योंकि ये खर्चा होने का टाइम आ रहा है। कंपनी का टारगेट है जैसे ही 25 या 26 तारीख को स्कूल और कॉलेजेस ओपन होंगे, कंपनी का जो मेमोरेंडम है उसके अकॉर्डिंग, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हम सभी लोग रोज बताते हैं कि हम लोग एक एजुकेशन पैकेज बेचते हैं, लेकिन ये लिखा हुआ कहाँ पर है? क्योंकि हम हमारा पीडीएफ शेयर करते हैं तो पीडीएफ में ये दिखाई नहीं देता। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा स्क्रीन शायद आपको दिखाई दे, मुझे बताइएगा सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस वक्त ये देखना चाहते हैं कि हमारा ये मेमोरेंडम कहाँ है, सबसे पहले मैं आपको और आशीष सर को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज जो आईईए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले हैं उन्होंने एक स्पेशल पोस्ट फेसबुक पे शेयर किया है, जहां पर सर को एक स्पेशल अवार्ड जो है इससे नॉमिनेट किया गया है, और ये अवार्ड है डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डीबीए करके। ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए ये सर को रिकमेंड किया गया है। आईईए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आप जाइएगा और इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ये देखिए,
तो ये नॉमिनेशन सर के लिए हुआ है, और ऑनरेरी डॉक्टरेट फ्रॉम क्राउन यूनिवर्सिटी साउथ अमेरिका। तो ये यूनिवर्सिटी है साउथ अमेरिका की जिसने ये प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया था और सर को डॉक्टरेट का उपाधि भी दिया है। तो मैंने लाइक कर दिया है। आप सभी लोग, अभी सिर्फ 20 लाइक मिले हैं इसको। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग फेसबुक पे जाकर के इस पोस्ट को जरूर लाइक कीजिएगा। तो ये हमारे सर के लिए सम्मान की बात है, हम सबके लिए सम्मान की बात है। इसके अलावा मैं आपको लेकर के चलता हूँ, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बड़े सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सब चीजें ठीक है, लेकिन आप ये जो एजुकेशन देते हैं, ये एजुकेशन के राइट्स आपको किसने दिए? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी कोई रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, अभी आप भी कहते हैं कि बड़े सारे एमसी के सर्टिफिकेट मिलते हैं। मैं कहता हूँ आप अप्लाई कीजिए ना, बोलिए ना कि मुझे जाली नोट छापना है, मुझे परमिशन दें। आपको लगता है आपको जाली नोट छापने की परमिशन मिलेगी? आप अगर बोलना चाहते हैं कि भाई मैं नकली घर बनाना चाहता हूँ जो गिर जाएंगे, मुझे परमिशन दे दीजिए, तो आपको परमिशन कोई नहीं देगा। बोर्ड में जो जूरी मेंबर्स बैठे हैं या जो भी सीएस का पैनल बैठा है ना, वो बड़ा अलर्ट और अटेंटिव है। वो सारे मानक चेक करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस देने जा रहे हो। उस आधार पे आपको चयनित किया जाता है और उस चयन के आधार पे आपको कोई सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कभी भी कोई लाइसेंस इशू करती है तो उसके पीछे वो उनका मेमोरेंडम देखती है। आप कभी इलेक्शन लड़ने वाले नेता लोगों को देखना कि जब वो अपना पोर्टफोलियो लेकर के जाते हैं कि हमारा मेमोरेंडम क्या है, हम आने वाले टाइम में आपको क्या क्या सुख सुविधाएं देंगे, आप इसलिए हमें वोट दीजिए। तो जब वो अपना एमओयू दिखाते हैं, उसके बाद पब्लिक के पास जाकर के वोट मांगते हैं और पब्लिक उन्हें वोट करती है। और वो बात अलग है कि वो नेता बनने के बाद ये कमिटमेंट नहीं करते क्योंकि वही पावर में होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को पक्का चैनलाइज करती है कि आपने जिस चीज का लाइसेंस लिया है आप कम से कम वो चीज तो कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो मेमोरेंडम है वो लगभग 30 से 40 पेजों का है। मैंने ये सर से मंगवाया था स्पेशली, और मैं ये आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए, ये एमसीए की तरफ से सर दिखाई दे रहा है ये कॉपी है, ये मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये उसके आप ये देखना चाहते हैं तो सेक्शन 4 और 5 टू द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में ये क्लॉजेज हैं, और उस क्लॉज के आधार पर ये यहाँ पर ये मानक इससे भारत सरकार ने दिए हैं। यहाँ पर कंपनी का नेम देखिए क्या लिखा हुआ है। कंपनी का नेम है सिजे पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो हमारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो भी लिस्टेड, कितने शेयर्स हैं ये उसमें डाटा दिया हुआ है। एमसी के सर्टिफिकेट में आप देखिएगा कंपनी का नाम दिया हुआ है, कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, ये भी दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये काफी क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम वी आर प्रोवाइडिंग, देखिए, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग एंड प्रोवाइडिंग आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, products and ecosystem and or services, particularly in the field of developing, designing, creating and solution oriented technological products and services in every sphere of business. Make, sell, direct sell, market, promote educational or information content or news or entertainment or infotainment, distribution network for TV, academy or other services for all asset class but not limited to the data, news, TV, academy and marketing in India and abroad. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप क्या क्या बेच सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं, सामान खरीदना बेचना कर सकते हैं, एजुकेशनल चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। और इसके दूसरे क्लॉज में देखिए लिखा हुआ है क्लियरली कि प्रमोट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड कोर्सेज इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आप देखिए यहाँ पर फिनटेक कंपनीज हो, ट्रेडिंग का काम हो, जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करना हो, ब्लॉकचेन के बारे में बताना हो, ये सभी चीजों के लिए हमने ये परमिशंस पहले ही ग्रांट करवा रखी हैं। और ये जब तक हम अपना मेमोरेंडम गवर्नमेंट को नहीं देते हैं और गवर्नमेंट इस पे एक बार रिव्यू नहीं करता है, तब तक वो परमिशन अलाउ नहीं करता। इस तरह से कितनी परमिशंस और कितने पेजेस हैं ये देखिए, ये वन बाय वन आप पढ़ लीजिएगा, ये आपको पता चलेगा। लगभग ये कितने पेजेस हो जाते हैं, मुझे लगता है कि ये काफी सारे पेजेस हैं। 32 क्लॉजेस, 36 क्लॉज हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और जब ये आप फाइल बना करके कभी प्रोजेक्ट की सबमिट करते हैं, उसके बाद ही गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेटर मिलता है। तो ये वो मानक है जिसके थ्रू आप किसी भी स्कूल, कॉलेजेस या किसी भी एसोसिएशन के पास जाएंगे और आप उन्हें बताएंगे कि ये मानक हमने गवर्नमेंट से लिया और गवर्नमेंट ने हमें चयनित किया है ये पर्टिकुलर सर्विसेज देने के लिए। इसमें ट्रेडिंग भी है, इसमें स्टेकिंग भी है, इसमें आप किसी को हायर करके अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए चीजें भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक 12 नंबर का क्लॉज है शायद, कंपनीज एक देर आफ्टर।
को एक्वायर शेयर्स कर रहे हैं, यानी कि इस वक्त हम करने के ट्रेनिंग ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉइज और टू रिक्रूट and employ experts, advisors and consultant etc. in the interest of achieving the company's object. यानी कि कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए आप ट्रेन करने के लिए अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को किसी ऐसे एक्सपर्ट को रिक्रूट कर सकते हैं और उसे पे ऑफ कर सकते हैं जो कंसल्टेंट हो, एक्सपर्ट हो या कोई एडवाइजर हो। यानी कि हम जो चीजें कर रहे हैं बिल्कुल हमारे मापदंडों के हिसाब से, जो परमिशन हमें मिली हुई हैं या जो काम हम कर रहे हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, ये सभी चीजों का प्रोविजन है। तो जो चीजें हम कर रहे हैं उसके मानक है हमारे पास, उसके लीगल एविडेंसेस हैं और गवर्नमेंट से हमारे पास परमिशन इस चीज की मिली हुई है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप ये चीजें आपको भी बल देंगी काम करने के लिए, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपने काम को बेहतर बनाएं और एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग आकर के जरूर सीखें, क्योंकि जब हम कॉलेजेस से टाई अप करेंगे, सर ने ये भी कहा है कि पहले कंपनी पब्लिक के डॉलर खत्म करेगी और उसके बाद कंपनी अपने डॉलर लेकर के आएगी मार्केट में। यानी कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है काम में, आपकी स्पीड बढ़ने वाली है। आप अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाने के ऊपर फोकस कीजिए, ना कि फ्री के कंटेंट के ऊपर। फ्री वाली चीजों का एक दौर था, फ्री में सरकार आज भी राशन देती, कहती फ्री में खाओ, आप कमाओ मत। लेकिन हमारा कहना है कि आप कमाओ, आप फ्री में लोगों को खिलाओ, लेकिन फ्री में खाओ मत। तो मुफ्त की खाओ मत, लेकिन आप अपने आप को कैपेबल बनाओ कि कभी किसी को जरूरत हो तो आप किसी को दे सके। मंगते मत बनो, देने वाले बनो, ताकि आप देते देते थक जाएं। ऊपर वाला आपको इतना देगा कि आप थक जाएंगे देते देते देते, आपके पास खत्म नहीं होता। कहते हैं ना, छीन करके खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट करके खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। तो मैं यकीन करता हूँ इसी चीज में कि आप बांटते रहिए, आपके पास कुदरत बहुत कुछ देगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूँ। ट्रेनिंग का हिस्सा बनिए। मिलते हैं ट्रेनिंग सेशंस में, जो कि 26, 27 और 28 को नैनीताल में, और 30 और 1 को ये अपने लखनऊ में होंगे। आप वहां पर मिलिए, एंजॉय भी कीजिए। और मैं सर से उम्मीद करता हूँ कि सर कम से कम कल का दिन और परमिट करें, ताकि जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए वो इसको क्वालिफाई करके हमारे साथ चलने का उन्हें भी मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर।